हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लासेस फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट, क्लास 12 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था जिसका नाम है मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 3.2 के 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज 15 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लगाने जा रहे हैं। इसको देखिए। और तो इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं और फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले हमें ये वाला ए स्क्वायर निकालना है क्योंकि ए बराबर गिवन है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ए स्क्वायर कैसे निकलती है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए और ए की 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू हमें गिवन है, वो हम यहाँ पर डालते हैं। ए की वैल्यू पहले डालना है 2 2 1, ये एलिमेंट है, इसके अवयव बोले जाते हैं। तो 1 3 0 मल्टीप्लाइड बाय अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। ये 2 टाइम्स हमने ए और ए की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि ए स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर फाइंड करना है, फिर बाद में उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है -5a और फिर ऐड करना है बाद में 6i। अलग अलग पार्ट सॉल्व किए जाएंगे। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन हमने बताई थी कैसे की जाती है। क्या तरीका है ये मल्टीप्लीकेशन जो मैट्रिक्स का है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये फर्स्ट रो ले लो, फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे की जाती? फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से प्लस लगाया जाएगा, सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड एलिमेंट से प्लस लगाया जाएगा, थर्ड एलिमेंट की थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2 ऐसे किया जाएगा, 2 इंटू 2, फिर प्लस लगाया, 0 सेकेंड एलिमेंट है, इसका सेकेंड एलिमेंट 2, फिर प्लस लगाया 1 इंटू 1, थर्ड एलिमेंट है वो थर्ड एलिमेंट। ये फर्स्ट रो हो गई। अब बस स्पीड में कर डालो। ये सेकेंड रो है, इसकी भी ऐसे सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट क्या है प्लस लगा कर 3 इंटू 1, ठीक है, थर्ड एलिमेंट। अब फिर इसकी यानी तीनों रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कर लें, फिर सेकेंड कॉलम से करेंगे, फिर थर्ड कॉलम से करेंगे। अभी तो फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। ये कंप्लीट हो गई मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से तीनों रो की। अब सेकेंड कॉलम से तो स्पीड में थोड़ा कर लो, 2 इंटू 0 प्लस सेकेंड एलिमेंट 0 इंटू 1 प्लस थर्ड एलिमेंट 1 इंटू -1, फिर 2 इंटू 0 सेकेंड रो प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1, 1 इंटू 0 -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1। ये हो गई सेकेंड। अब थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0, फिर सेकेंड 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0। ये सभी से हो गई मल्टीप्लाई। अब इसको सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 या 4 प्लस 0 की मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगी, प्लस 1 4 प्लस 2 प्लस 3, 2 1 2 माइनस 2 प्लस 0 की 0 प्लस 0 माइनस 1, 0 प्लस 1 0 प्लस 1 बन जा 1 और 3 बन जा 3, 0 माइनस 1 प्लस 0, 2 बन जा 2 प्लस 0 प्लस 0, 2 प्लस 3 प्लस 0, ये मल्टीप्लाई और 1
-3 और +0। फाइनली इनको सबको ऐड करें, 4 1 5, 4 6 3 9, 2 में से 2 घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0, माइनस का 1, माइनस का 2, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें और माइनस का 1, लास्ट में 2 5 एंड माइनस का 2। ये ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो गई इसकी। अब उसमें से ए स्क्वायर में से हम 5a को सब्ट्रैक्ट करें, तो देखो ए स्क्वायर माइनस 5a इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू तो ये अभी हमारे पास है 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 -5 इंटू ए की वैल्यू 5 के बाद में ए की वैल्यू वहां है ऊपर 2 2 1 0 1 -1 एंड 1 3 0, राइट, इक्वल टू ये ऐसे लिख लो 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 एंड -5 की मल्टीप्लाई अंदर करो, तो यहाँ बीच में हम प्लस का साइन लगा के माइनस को अंदर भेज दे रहे हैं, तो अंदर जाएगा मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई 5 2 या 10, माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 5 या 5, फिर यहाँ पर 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 या 5 माइनस का 5 और प्लस का 5 बन जा 5 हो जाएगा, माइनस का 5 बन जा 5 5 3 या 15 एंड 5 0 की 0। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, तो ऐड करने पर क्या होगा, 5 में से माइनस का 10 हो जाएगा तो माइनस का 5 एंड 9 में से 10 गया तो माइनस का 1 एंड 0 में से माइनस का 5 है तो माइनस का 5। ठीक है, आपस में इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 में तो कुछ नहीं, तो -1 तो ये -1 ही रहेगा क्योंकि सेकेंड एलिमेंट जी फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड कॉलम को सेकेंड कॉलम से, थर्ड कॉलम को थर्ड कॉलम से, तो -1 और 0 -2 और -5 कितना हो जाएगा, माइनस के 7, -1 और प्लस का 5 है, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4 बच गया, 2 में से 5 घटा दो माइनस का 3 बचेगा, 2 -5 कितना -3, 5 -15 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 एंड -2 में से ये 0 प्लस करेंगे तो -2 में 0 ऐड करेंगे तो माइनस का 2 रहेगा। तो ये एलिमेंट्स हमारे ए स्क्वायर -5a आ गया, इतना पार्ट आ गया। अब इसमें 6i और ऐड करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस का 5a ये कंप्लीट वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू में से 6i, तो i क्या हम जानते हैं, we know that i इज इक्वल टू, मैट्रिक्स में i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये i होता है। अब इस i में अगर हम 5 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 0 0 6 0 6 0 0 0 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वी नो दैट i इज इक्वल टू दिस वैल्यू। नाउ आफ्टर दिस वी टेक होल पार्ट ए स्क्वायर -5a प्लस 6i, सो हम इसे इरेज कर रहे हैं और फिर इसके बाद लास्ट वैल्यूज को निकालने जा रहे हैं। इरेज करने के बाद तो वो आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, सो दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हमारे पास ए स्क्वायर -5a की वैल्यू आ गई और i के आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं, तो ये पूरा अब हम इसको ले रहे हैं पार्ट ए स्क्वायर -5a प्लस 6i, इसकी वैल्यू फाइंड करने को कहा जा रहा था। तो इतना लगाने के बाद इसके नीचे लगाना है ये वाला पार्ट, तो ए स्क्वायर -5a दिस इज द वैल्यू
ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5 -1 -5 -1 -7 एंड 4 -3 -10 -2। इसकी वैल्यू हो गई प्लस, क्या प्लस है 6, और आई की वैल्यू क्या हो गई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आई जो है इसका डायगोनल जो होता है वो 1, उसके डायगोनल पर 1 1 1 होता है। ऑल द एलिमेंट्स आर 0। सो अगेन वी राइट हियर -1 -5 -1 -7 4 -3 -10 -2। ये एलिमेंट्स हो गए सारे। अब प्लस 6 की मल्टीप्लाई अंदर एलिमेंट्स से कर दो, 6 बन जा 6 0 0 0 6 0 0 0 6 लास्ट में। अब इन दोनों को ऐड कर दें, तो ऐड जब करेंगे, अब इसका तो कोई काम रहा नहीं, फाइनली आंसर हमारा आने वाला है। तो किस तरीके से आएगा आंसर, ये देखो पहला एलिमेंट क्या है, तो माइनस का 5 है और प्लस का 6 जब उसमें करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। 6 में से 5 गया तो 1 आएगा। जो ग्रेटर नंबर होता है साइन उसका लिखा जाता है, ठीक है। तो ये 6 में से 5 गया तो 1, और -1 में 0 तो -1 ही रहेगा, 0 तो वो 3 तो 3 ही रहेगा, और -1 माइनस का 7 है और प्लस का 6 हो जाएगा। ये एलिमेंट ये वाला डायगोनल वाला, तो 6 7 में से 6 गया तो माइनस का 1। बड़ा नंबर जो है ग्रेटर नंबर का साइन क्या है -7 और प्लस का 6 है, तो 7 वाला बड़ा है तो -1, और माइनस का 10 में से 0 तो वो 10 ही रहेगा। -5 में से माइनस का 5 एंड 4 में से 0 तो 4 ही रहेगा। -2 और 6, तो आपकी 6 में से 2 गया तो 4 आ गया 6 में से 2, ठीक है। माइनस का 2 है और प्लस का 6 है। देखो ग्रेटर नंबर 6 प्लस का है तो 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा। किस साइन का बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। तो ये पॉजिटिव निगेटिव का हमें वैल्यूज पता होना चाहिए किस तरीके से अप्लाई किया जाता है यहाँ पर। सो दिस इज द आंसर। तो ये कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ a² -5a + 6i। So the question number 15 is completed. Now the similar question is 16. Question number 16, बिल्कुल सेम ऐसे ही वैल्यूज निकालना है उसमें 16 में। तो थोड़ी सी वैल्यूज हम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद अपने आप थोड़ा आगे कंप्लीट कर लेना। तो क्या गिवन है, करें कि इफ a इज इक्वल टू 102 एलिमेंट्स लिखे 16 में, a इज इक्वल टू 102 and 0 2 0 0 2 0 and column 2 1 3 2 1 3. These are the elements of matrix A which is given here. Then show that a cube minus 6a square plus 7a plus 2i is equal to 0. क्या शो करना है, a cube minus 6a square plus 7a plus 2i 7a plus 2i इज इक्वल टू 0 शो करना है। तो इस क्वेश्चन को हम, जो क्वेश्चन नंबर 15 है, जस्ट लाइक 15 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल a क्यूब निकालें, ठीक है। ये तो हमारे पास a की वैल्यू है, तो a क्यूब कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे a² निकालने के बाद a² में एक और a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें a गिवन है, a² निकालें। a² इज इक्वल टू a इंटू a, इक्वल टू a की वैल्यू 1 0 2 0 2 0 2 1 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a 1 0 2 0 2 0 2 1 3। सो इनकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमें अब मल्टीप्लाई को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, मल्टीप्लाई ही कर दे।
पिछले क्वेश्चन में हमने थोड़ा दिखाया था डिटेल में। अब क्या करेंगे, 1 की 1 से मल्टीप्लाई लिखे दे रहे हैं, 1 1 जा 1 प्लस 0 की 0 से 0 प्लस 2 2 जा 4। देखो कितनी जल्दी हो रही है, 0 की 1 से 0 प्लस 2 0 की 0 1 2 जा 2 ना 2 1 जा 2 प्लस 0 0 मल्टीप्लाई 0 3 2 जा 6। राइट, कितनी जल्दी हो गई। अब ये फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड 1 0 की 0 प्लस, अब क्या करें, 0 की 2 से तो 0 हो गई और प्लस 2 0 की वो भी 0 हो गई। 0 की 0 से मल्टीप्लाई प्लस 2 2 या 4, एलिमेंट्स बस याद रहे। थर्ड एलिमेंट की थर्ड एलिमेंट से 0 हो गई। 2 0 0 प्लस 0 की 2 से 0 प्लस 3 multiplied 0 is 0. Now the third column here, 2 1 या 2 प्लस 0 की 0 हो जाएगी और 2 3 या 6, 0 की 0 2 से 0 प्लस 2 1 या 2 प्लस 1 3 या 3 1 या 3, ऐसे करें 2 2 या 4 प्लस 0 की 1 से 0 हो जाएगी प्लस 3 3 या 9। देखो इस तरीके से करेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा और समझ में भी ज्यादा आएगा। नाउ अब इसकी मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, 4 और 1 5 हो गया, ये 2 रहेगा, ये 8 हो गया, 6 और 2 0 4 0 8 5 और 9 और 4 13, 9 और 4 लास्ट में क्या है 13। नाउ ए स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब हमें ए की वैल्यू जब ए क्यूब निकालना है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे ए क्यूब है, तो ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू लिखें 5 2 8 0 4 0 8 5 13 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको थोड़ा हमें, अगर हम ज्यादा डिटेल में लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो है मेथड बहुत ज्यादा हो जाएगा। 5 1 5 प्लस 0 प्लस, और किससे करें 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 प्लस 4 0 प्लस 5 2 जा 10, 8 1 जा 8 प्लस 0 की 0 हो जाएगी प्लस 13 2 जा 26। देखो हो गया कंप्लीट। अब सेकंड कॉलम 5 की 0 से 0 प्लस 0 प्लस 0, ये सारे एलिमेंट्स की हो गई। अब 2 0 0 प्लस 4 2 जा 8 प्लस, जहां 0 होता है उसकी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, 8 2 जा 8 0 की 0 प्लस 0 से 0 हो जाएगी प्लस लास्ट में तो फाइनली 0 ही हो जाएगी। अब उसके बाद थर्ड कॉलम 5 2 जा 10 प्लस 0 हो जाएगी और प्लस 8 3 या 24 हो जाएगी, 2 2 या 4 प्लस 4 4 1 जा 4 प्लस 5 3 जा 15 एंड 8 2 जा 16 प्लस 0 की 0 हो जाएगी प्लस 13 3 जा 39। नाउ इनको ऐड कर लें तो हमारी ए क्यूब की वैल्यू ये हमारी सॉल्व हो गई। तो 16 और 5 कितने हो जाएंगे 21 12 34, इनको ऐड कर दिया जा रहा 0 8
0, 34, 23, इनको ऐड करेंगे 23 और 16 और 39 कितने हो गए 55। ये देखो वैल्यूज आ गई। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई और ये आ गई। अब इतना पार्ट उतारे पहले। ए क्यूब -6a²। तो ए क्यूब की वैल्यू ये आई है 21, 12, 34, 0, 8, 0, 34, 23 एंड 55 -6 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है ये 5, 2, 8, 0, 4, 0, 8, 5 एंड 13 is equal to 21, 12, 34, 0, 8, 0 and 34, 23, 23 and 55। फिर बीच में हम लगा लेते हैं इसके प्लस, क्योंकि माइनस का 6 अंदर भेज देंगे। तो माइनस का 6 जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में 6 5 जा 30, माइनस का 30 माइनस 7 में 6 12, माइनस का 12 48। ठीक है 48 हो गया 0 है। ठीक है 48 हो गया। अब 6 की यहाँ करें 0 इस वाले कॉलम से, 6 हो गया 24 एंड यहाँ पर भी 0 हो गया 48 हो गया। यहाँ पर 6 हो गया 30 हो गया एंड 1378 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड करें। तो 21 फर्स्ट एलिमेंट ये वाला है, फर्स्ट ये ले लो। तो कितने बचेंगे माइनस के 9, क्योंकि 30 में से 21 चला जाएगा तो माइनस का 9 बचेगा। 12 में से 12 तो 0 हो जाएगा। 34 माइनस 38 तो माइनस का कितना हो जाएगा 14, माइनस का 14। फिर सेकंड 0 0 ही रहेगा। 8 में से 24 माइनस का 16 हो जाएगा और 0 माइनस 0 तो वो 0 ही रहेगा। फिर लास्ट में 34 फिर हो जाएगा 14, फिर 23 माइनस का हो जाएगा 7 एंड 55 में से ये 78 में से 55 तो 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 5 गया तो हो जाएगा 2। बड़े जो ग्रेटर नंबर होता है उसका साइन बचेगा माइनस का 23। ए स्क्वायर ए क्यूब -6a²। अब ये इतना पार्ट आ गया। अभी हमें ये ऐड करना है तो इतना आ जाएगा, फिर वो वाला ऐड करेंगे आई पार्ट तो टोटल हो जाएगा और दैट विल बी इक्वल टू 0। तो देखते हैं अब इतना पोर्शन आ गया तो इसको इसके नीचे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम इरेज करेंगे तब वो सेकंड उतारेंगे। तो इसको इरेज कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर दें तब आगे सॉल्व करते हैं। इसको बाद में करेंगे। तो देखते हैं क्या करना है, ये वाला पार्ट और उतार लें। तो क्या हो जाएगा ए क्यूब -6a² प्लस 7 है। तो ए क्यूब -6a² की वैल्यू तो ये आ चुकी है -9, 0, -14, 0, -16 एंड 0, -14, -7, -23 प्लस 7 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ये है ए की वैल्यू 102, 020, 213।
ना 7 से मल्टीप्लाई कर दें, -9 0 -14 0 -16 0 -14 -7 -23 एंड प्लस 7 0 7 2 14 7 से मल्टीप्लाई है 0 14 0 14 7 7 7 3 21। अब इन दोनों को कंबाइन करें तो ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो -9 में से 7 गया तो माइनस का 2, 0 0 तो 0 रहेगा, 14 14 ये 0 रहेगा, 0 0 16 14 कितना माइनस का 2। ग्रेटर नंबर को याद रखिए, बस इसका साइन बचता है। 16 में से 14 गया -2, 0 0 रहेगा, 14 14 0 हो जाएगा, 7 7 0 हो जाएगा एंड 23 और 21 माइनस का 2, 23 में से 21 गया तो माइनस का 2, ये आ गया इसकी वैल्यू। अब हमें इस वैल्यू में और क्या करना है, लास्ट में फाइनली हमको करना है +2i। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट ले लें और राइट हैंड साइड में 0 लाना है। सो a क्यूब -6a² + 7a + 2i इक्वल टू, अब पहले कितनी वैल्यू निकाली है, इतनी की वैल्यू हमने ये निकालनी है, -2 0 0 0 -2 0 एंड 0 0 -2 प्लस 2 इंटू आई के बारे में हम लोग जानते हैं, वी नो दैट आई की वैल्यू कितनी होती है 1 0 0 एंड 0 1 0 एंड 0 0 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। नाउ अब क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स -2 0 0 0 -2 0 एंड 0 0 -2, अब प्लस के बाद में 2 की मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 2 बन जाए 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2 बन जाए 2, यहाँ पर डायगोनल के ऊपर 2 आ रहा है। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट -2, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 2, तो 2 में से 2 गया 0 0 0 0 0 0, ये वाला डायगोनल पे -2, ये वाला +2, प्लस का साइन है तो -2 और +2 क्या हो जाता है 0, और ये तो है 0, लास्ट में 0 0 एंड -2 प्लस का ये वाला 2 एलिमेंट के हम प्लेस को देखें तो ये भी 0, तो ऑल द एलिमेंट्स आर 0, so the matrix, this matrix will be become 0. So proof, we see here that a cube -6a² plus का 7a and +2i is equal to 0। ये हो गया हैज प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया 16। तो ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 और 16 क्वेश्चन नंबर है। तो आज ये लॉन्ग क्वेश्चन इतने ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको सॉल्व करेंगे। तो ये मेथड अगर हमारा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स में जो है शेयर करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और नए वीडियो की इंफॉर्मेशन तुम्हारे तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।